हेलो स्टूडेंट, मैं योगेंद्र देव पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th के प्रोबेबिलिटी चैप्टर 16.2 को आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं। ओके, तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक्सरसाइज 16.1 को अपलोड किया, वहां पर उससे रिलेटेड जितने भी थ्योरीज थी उसको भी मैंने कंप्लीट किया, एक्सरसाइज को भी कंप्लीट किया। देन आफ्टर मैंने टाइप्स ऑफ इवेंट को भी देखा और वहाँ पर मैंने कुछ डिफिनीशंस को भी देखा, और उस डिफिनीशन की मदद से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। और वो सारे डिफिनीशंस के जो भी वीडियोस हैं आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर के वहाँ से आप वीडियो को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 16.2। मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और अधिक से अधिक इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि चैनल भी ग्रोथ कर सके। ओके, तो आइए हम अपने एक्सरसाइज नंबर 16.2 में फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर के देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए डाई इज रोल्ड, लेट ए बी द इवेंट डाई सो 4। मतलब ये बोला गया है कि एक डाई को रोल किया जाता है और उसमें ई एक ऐसा इवेंट है जिस पर 4 शो होता है। ओके, एंड एफ बी द इवेंट डाई शो इवन नंबर, और एफ पर क्या शो करता है, इवन नंबर है। आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो पूछा जाता है क्या ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप ये जानो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो सेट हैं, अगर मैं उनका इंटरसेक्शन फाइंड करता हूँ तो वो क्या होना चाहिए, डिसजॉइंट सेट आना चाहिए, मतलब वो 5 होना चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं कि वो क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। ओके, तो इसका हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक सैंपल स्पेस राइट कर लेते हैं। ओके, तो सैंपल स्पेस हमारा क्या होगा कि अगर हम डाइस को रोल करते हैं तो हमारा जो सैंपल स्पेस होगा, लेट द सैंपल स्पेस इज क्या होगा, एस इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर डाइस को हम रोल करते हैं तो यही हमारे पास क्या होगा, आउटकम होगा। ओके, और ये बोला गया है कि ई हमारा इवेंट है जिस पर शो करता है। तो हम यहाँ से राइट करते हैं कि एंड ई इक्वल्स टू 4 एंड एफ इक्वल्स टू इवन नंबर। इवन नंबर क्या होगा, 2 4 एंड 6। अब हमें क्या पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि आर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या ई और एफ दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। ओके, नाउ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू 4 इंटरसेक्शन 2 4 6। अगर इन दोनों सेट का अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, कॉमन में 4 मिलेगा। मतलब कि ये डज नॉट इक्वल्स टू 5 आया, 5 ये नहीं आया, तो इसको हम बोलेंगे क्या होगा, ये नो, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ए डाइस इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। मतलब ये बोला गया एक डाइस को थ्रो किया जाता है, तो ये जो नीचे गया इवेंट्स है आप उसको दिखाइए। ओके, पहला ये बोला गया है ए हमारा इवेंट क्या है, नंबर लेस देन 7, बी ए नंबर ग्रेटर देन 7, सी अ मल्टीपल ऑफ 3, डी नंबर ए नंबर लेस देन 4, ई एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, एंड एफ ए नंबर नॉट लेस देन 3, एंड ऑल्सो फाइंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन एफ, डी इंटरसेक्शन ई, ए माइनस सी डी माइनस ई इंटरसेक्शन एफ डैश एंड एफ डैश। ये सारी चीज़ें हमें फाइंड करना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ईजी है जिसको आप फाइंड कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले मान लो क्या बोला गया, ए डाइस इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट। मतलब एक डाइस को फेंका गया है, तो आप इवेंट्स को जो नीचे दिया गया है इवेंट्स है उसको आपको डिस्क्राइब करना। ओके, तो आइए हम डिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें देखिए एक डाइस को जब रोल किया जाता है तो हम इधर राइट करेंगे कि देयर आर 6 नंबर इन द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में क्या होगा, 6 नंबर होगा। कब, जब एक डाइस को रोल किया जाता है। तो हमारा सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ से हमसे ये बोला गया है कि ए नंबर इज लेस देन 7। मतलब ये हमारे पास कैसा इवेंट है, इवेंट ए इक्वल्स टू ए नंबर लेस देन 7, एक ऐसा नंबर जो 7 से लेस देन हो। मतलब 1 2 3 4 5 और सॉरी
4 5 एंड 6। ये मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ये टोटल का टोटल सैम्पल स्पेस होगा, ये ए होगा। और दूसरा क्या होगा, बी हमें क्या करना है, ए नंबर ग्रेटर देन 7, वो नंबर जो 7 से ग्रेटर देन हो। तो 7 से ग्रेटर देन तो कोई नंबर होता ही नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 5। ओके, क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास जो डाइस होता है उसमें जितने भी नंबर्स होते हैं वो 6 से क्या होते हैं, लेस देन होते हैं। तो बी में हमारे पास क्या हो गया, ओनली 5। और थर्ड क्या है, थर्ड में देखिए हमसे ये बोला गया है कि सी क्या है, मल्टीपल ऑफ सी, मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 का मल्टीपल कौन होगा, 3 होगा और 6 होगा, ये दो होंगे। ओके, नेक्स्ट में हमें ये बोला गया है कि डी क्या है, डी ए नंबर लेस देन 4, हमें 4 से लेस देन राइट करना है। तो 4 से लेस देन आप इसमें से देख लीजिए क्या क्या है, 4 से लेस देन है 1 2 एंड 3, ये होगा। और फिफ्थ क्या है, फिफ्थ हमसे ये बोला गया है एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, वो इवन नंबर जो 4 से ग्रेटर देन हो। तो ये हमारा ई है, ई इसमें ग्रेटर देन 4 क्या होगा, 6 होगा। एंड 6 1 है एफ इक्वल्स टू ए नंबर नॉट लेस देन 3, मतलब वो नंबर जो 3 से लेस देन नहीं है। नॉट लेस देन 3 का मतलब ये हुआ कि 3 से लेस देन नहीं है लेकिन 3 से वो ग्रेटर है। तो कौन कौन से होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे और 6 होंगे। ये नंबर हो जाएंगे, जो ये नंबर वो नंबर है जो 3 से लेस देन नहीं है। ओके, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसमें बोला गया है नंबर नॉट लेस देन 3, मतलब कि वो नंबर जो 3 से लेस देन ना हो लेकिन 3 के इक्वल भी तो हो सकता है। तो इसलिए इसमें आप क्या करिए, इसमें 3 को भी इंसर्ट कर दीजिए, क्योंकि आपसे ये बोला गया है नंबर नॉट लेस देन 3। ओके, देखिए अब हमें क्या फाइंड करना है, आल्सो फाइंड ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में हमें ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसका यूनियन लेना है, किसके साथ लेना है, 5 के साथ। तो अगर हम किसी भी सेट का अगर 5 के साथ अगर यूनियन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑलरेडी टोटल सेट मिल जाएगा। टोटल का मतलब ये मिल जाएगा हमें सैम्पल स्पेस ही 6। ओके, ये हुआ। सेकेंड हमें क्या राइट करना है, ए इंटरसेक्शन बी। देखिए सेकेंड हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। आई होप यू कैन फाइंड इट। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। इंटरसेक्शन इधर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, तो इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ये हमारा क्या है, इम्पटी सेट है या नल सेट होता है। तो इनमें और इनमें कोई कॉमन नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, 5 होता है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज अ बी यूनियन सी। देखिए थर्ड वन बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी कितना हो जाएगा, ये तो 5 हो जाएगा, यूनियन सी की वैल्यू कितनी है, 3 और 6 है। तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 3 और 6 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट ये है। एंड 4 ई इंटरसेक्शन एफ, 4 ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ। तो यहाँ पर आप ई की वैल्यू राइट करिए, ई की वैल्यू 6 है, इंटरसेक्शन एफ क्या है, 3 4 5 एंड 6। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट 6 है, 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है। ओके, तो इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट डी इंटरसेक्शन ई, डी इंटरसेक्शन ई। तो डी इंटरसेक्शन, तो आप यहाँ से देखिए डी की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 इंटरसेक्शन, सॉरी हाँ डी इंटरसेक्शन ई, और ई की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 6 है, यहाँ से डी की वैल्यू 1 2 3 और यहाँ से 6, तो इधर हो जाएगा। दोनों में कॉमन कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर 6 है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट ए माइनस सी। देखिए अभी मैंने बताया कि ए माइनस सी, ए माइनस सी इसको आप दो तरह से फाइंड कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन डैश सी कम्प्लीमेंट। तो वो थोड़ी सी प्रोसेसिंग आई थिंक टफ हो जाएगी, तो इससे बेटर ये है कि आप यहाँ से ए को राइट करिए। ए कितना है, 1 2 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, और माइनस सी कितना है, सी की वैल्यू है 3 एंड 6। मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस 3 और 6 को छोड़ करके इस सेट में से माइनस कर दो, 3 और 6 को माइनस कर दें, मतलब इसको हम बाहर कर दें। जो 3 और 6 है इन दोनों को छोड़ करके बाकी के जो एलिमेंट होंगे वो ए इंटरसेक्शन सी में आ जाएंगे, 1 2 4 एंड 5, ये हो जाएगा इंटरसेक्शन सी। तो सिमिलरली आई होप कि आप फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट है, एक है आपके सामने डी माइनस ई, ये आपको फाइंड करना है। ओके, एंड ई इंटरसेक्शन एफ डैश। देखिए इस क्वेश्चन में हम आपको हिंट प्रोवाइड कर देते हैं जिसको आप आसानी से फाइंड कर सकते हो।
यहाँ से आपको पहले एफ डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। एफ डैश की वैल्यू आपको फाइंड करना है सैम्पल स्पेस माइनस एफ। जैसे आपने ए माइनस सी फाइंड किया वैसे सैम्पल स्पेस माइनस एफ फाइंड कर लेंगे तो यहाँ पर एफ डैश आ जाएगा। और ऑलरेडी आपको देखिए यहाँ पर ई गिवन है, यहाँ पर ई गिवन है, तो ई इंटरसेक्शन एफ कम्प्लीमेंट को आप फाइंड कर सकते हो। ओके, एंड नेक्स्ट एफ कम्प्लीमेंट, तो एफ कम्प्लीमेंट तो आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे, जब इसको फाइंड करेंगे तो यही कम्प्लीमेंट निकल जाएगा। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन्स क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें ये गिवन है एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, मतलब एक पेयर ऑफ डाइस को रोल किया जाता है एंड रिकॉर्डिंग द नंबर्स दैट कम्स अप डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट। मतलब क्या हुआ कि एक पेयर ऑफ डाइस है जिसको रोल किया गया है और उसके जो आउटकम्स होते हैं उसको राइट किया जाता है। तो देखिए हमारा जो ए इवेंट है उसमें ये बोला जाता है द सम इज़ ग्रेटर दैन 8, मतलब उन दोनों डाइस पर जो नंबर आता है उनका सम क्या होना चाहिए, 8 से ग्रेटर दैन होना चाहिए। ओके, एंड बी टू अकर्स ऑन आइदर डाइस, मतलब कि दूसरे डाई, पहले वाले डाई पर कुछ भी आया हो लेकिन दूसरे वाले डाइस पर 2 ही आना चाहिए, इस बात का इवेंट ये बोला गया है। और सी क्या है, द सम इज एट लीस्ट 7 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब कि उन दोनों डाइस पर जो नंबर आया है उनका जो सम होना चाहिए वो कम से कम 7 होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 7 होने के साथ साथ वो मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए। ओके, एंड ये भी बोला गया है कि विच पेयर ऑफ दीज इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसमें से कौन सा पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये आपको बताना है। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको भी हम देखते हैं और ये इजीली हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए राइट करते हैं, लेट द सैंपल सैंपल स्पेस फॉर 2 डाइस बिकम्स एज। 2 डाइस के लिए हमारा जो सैंपल स्पेस होगा वो कुछ ऐसा होगा। देखिए मान लो कि पहले डाइस पर 1, दूसरे पर भी 1, 1 2 1 3 एंड 1 4 1 5 एंड 1 6, कुछ इस टाइप से आया होगा। ये हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि मान लो कि मैंने पहले डाइस को फिक्स कर लिया कि उस पर 1 ही आया, ठीक है, और दूसरे पर क्या आया, मान लो कि दूसरे डाइस को रोल किया तो उस पर पहले चांस में हो सकता है कि 1 आया हो या 2 आया हो, 3 आया हो, 4 5 या 6 कुछ भी आ सकता है। बट आप ये भी बोल सकते हो कि सर पहले डाइस पर 1 ही क्यों आया, तो चलो मैंने सपोज कर लिया कि पहले डाइस पर 1 नहीं 2 आया होगा, दूसरे डाइस पर 1 आया होगा, फिर 2 और 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। तो आई थिंक आप क्लास 10th में इस क्वेश्चन को पढ़े होंगे कि जब 2 डाइस को रोल किया जाता है तो उसको आउटकम्स को हम कैसे राइट करते हैं। ओके, तो मैं थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिकली राइट कर रहा हूँ जिससे ये आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। ओके, इस वजह से इसको मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिकली राइट कर रहा हूँ। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। तो इस तरह से देखिए हमारा ये टोटल आउटकम हो जाएगा कि इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए हम क्वेश्चन की तरफ अगर अपने तक बढ़ें तो इसमें ये बोला गया है कि ए इज़ द इवेंट द सम इज़ ग्रेटर दैन 8। तो हमारा पहला क्या है, द सम इज़ ग्रेटर दैन 8, ठीक है, पहला क्या है, द सम इज़ ग्रेटर दैन 8, मतलब दोनों डाइस का जो सम होना चाहिए वो 8 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पहले और दूसरे वाले टर्म में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, इसमें एक 6 3 मिलेगा, 3 6 मिलेगा, इसमें से ये मिलेगा, इधर से क्या मिलेगा, इधर से 4 5 एंड 4 6 मिल जाएगा, 4 5 एंड 4 6 मिलेगा। अब इधर से अगर आएंगे तो यहाँ पर देखिए 5 3 8 होगा, ये भी नहीं मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 5 4 5 5 एंड 5 6। ओके, अब या तो आप इस नंबर को रिपीट कर लो या तो फिर आगे बढ़ जाओ। आप इसमें जब चलेंगे तो यहाँ से देखिए मिलेगा 6 3 6 4 एंड 6 5 एंड 6 6, ये हो जाएगा हमारा जो ए होगा। ओके, तो इसको हम ए इक्वल्स टू ऐसे राइट कर लेते हैं, ए इक्वल्स टू ये कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं। ओके, ये पहला पार्ट हुआ। सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड देखिए हमसे बोला गया है कि 2 आकर्स ऑन आइदर डाई, मतलब कि दूसरे वाले डाई पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो इधर क्या हुआ, 2 आकर्स
ऑन आइदर डाइस। तो ये बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दूसरे वाले डाइस, पहले वाले डाइस पर कुछ भी आया हो लेकिन दूसरे वाले डाइस पर 2 ही आना चाहिए। जैसे ये हुआ 1 2, दूसरा हुआ 2 2, और क्या हुआ 3 2, 4 2, 5 2 एंड 6 2। ये ओके। तो ये क्या था, 2 आकर सान आइदर डाई, मतलब कि दोनों डाई पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। मतलब एक नंबर 2 होना चाहिए, दूसरा कुछ भी हो सकता है। एक नंबर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और दूसरा कुछ भी हो सकता है। जैसे 1 2, 2 2, 3 2, 4 2, 5 2, 6 2, और इधर क्या होगा 2 1, 2 2 तो हो गया, 2 3 एंड 2 4 एंड 2 5 एंड 2 6। एक इसके रिपीट हो जाएगा ये, ठीक है। इसको आप यहाँ पर लगा दीजिए। तो ये हो गया आपका सेकेंड नंबर। एंड थर्ड नंबर, देखिए थर्ड नंबर ये है कि सी इज द सम एट लीस्ट 7। मतलब ये क्या दिया है, द सम इज एट लीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। मतलब कि जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 7 होना चाहिए। एटलीस्ट 7 का मतलब कि कम से कम 7 होना चाहिए, और उसके साथ साथ वो मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए। तो बात को आप समझिए कि अगर हमारे पास जैसे यहाँ पर ये डाइस है, मैक्सिमम सम कितना आएगा, 12 आएगा, क्योंकि 6 और 6 यहीं पर मैक्सिमम होगा। तो इसका क्या दिया है, द सम एट लीस्ट, सम कितना होना चाहिए, कम से कम 7 होना चाहिए। तो मतलब ये होगा 7 8 9 10 11 एंड 12, यही इतने नंबर आएंगे। लेकिन इसमें कंडीशन में ये बोला गया है कि उनका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 12 वाला चाहिए, सॉरी मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। इसमें से आप चेक कर लीजिए कि कौन कौन से नंबर 3 के टेबल में आते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं। तो एक होगा 9 होगा, दूसरा होगा 12 होगा, क्योंकि यही दो नंबर्स हैं जो एटलीस्ट 7 है, मतलब जिसका सम एटलीस्ट 7 है और मल्टीपल ऑफ 3 भी है। तो आप इनको डाइस के टर्म में आप कैसे राइट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर जो हमारा सी होगा वो ये होगा 3 6, ओके, और 6 3 होगा, 9 हुआ, एंड और 9 कहाँ से मिलेगा, देखिए 9 आ जाएगा 4 5 एंड 5 4, और क्या आएगा 12 आएगा। 12 कहाँ से आएगा, 6 एंड 6। तो ये वो नंबर है जो क्या होंगे, इसमें से मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। अब ये पूछा गया कि इसमें से कौन सा पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, विच वन इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो अब हमें किसके लिए चेक करना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करूँ तो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। इंटरसेक्शन फाइंड करने पर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ओके। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लूँ तो यहाँ पर ये क्या मिलेगा, 5 होगा, क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। 1 2 2 2 मीन्स यहाँ पर देखिए आपको क्या मिलेगा, एक कॉमन चीज़ देखिए कि 2 2 वाले एलिमेंट हैं। यहाँ पर आपको कोई भी 2 2 का एलिमेंट इसमें नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो बी है उसमें 2, चाहे वो पहले आया हो बाद में आया हो, लेकिन 2 आया है। लेकिन इसमें हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसमें 2 आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे तो ये भी क्या होगा, 5 होगा। दूसरा, अगर हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करें तो ये भी 5 होगा। 5 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं उनका सम कितना है, एटलीस्ट 7 है। मतलब 7, कम से कम 7 होना चाहिए, और अधिक से अधिक 7 से अधिक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो नंबर है वो 2 और 6 है, मतलब इनका मैक्सिमम नंबर जो है वो कितना है, 8 है सम, और वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। इसलिए अगर इसका भी हम यहाँ पर इंटरसेक्शन लेंगे तो ये भी 5 आएगा, ओके। एंड अगर मैं ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करूँ तो यहाँ पर देखिए एक बेसिक चीज़ मिलेगा, 3 × 6, 3 और 6 यहाँ पर भी है, 3 और 6 यहाँ पर भी है। तो मतलब कि इसमें एक कॉमन, अब आगे हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसमें क्या क्या मिलेगा। यहाँ पर देखिए 3 और 6 कॉमन हो गया, क्योंकि यहाँ पर दोनों पर 3 और 6 कॉमन हो गया। तो जब दो सेट में अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट हमें मिलता है तो उसको हम डिसजॉइंट सेट नहीं बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा कि ये जो होगा ये 5 के इक्वल नहीं होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हेंस ए एंड बी, सॉरी ए एंड बी एंड बी एंड सी आर म्यूचुअली
exclusive, but A and C are not mutually exclusive. ओके, तो स्टूडेंट आई होप यू हैव अंडरस्टैंड, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, और ज़रूर आप कमेंट कीजिए ताकि आपके रिप्लाई का, अगर आप किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो मैं आपका रिप्लाई कर सकूँ। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।